लास्ट क्लास में अपन ने मीन डेविएशन पे काम किया था और मीन डेविएशन आई थिंक अपन ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। यस, आज अपने को काम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स का, मैं ये कहता हूं कई बार कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से है। क्यों है इंपॉर्टेंट उसको भी समझना चाहिए। जहां पर चैप्टर के वेटेज, जहां पर हम चैप्टर के वेटेज देखते हैं, वहां पर इस टॉपिक का वेटेज अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं कई बार कहता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा ना चैप्टर का वेटेज और टॉपिक का वेटेज, यहां पर इस टॉपिक का वेटेज अपने आप में 10% का है। मतलब लगभग 4 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से आते हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो आपको ये समझना जरूरी है कि चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, और ना केवल ये अपने को हेल्प इसी समय करता है जब आप इंटर में पधारेंगे, आगे फाइनल तक जाएंगे, वहां तक का ये टॉपिक है, तो वहां भी इसका कुछ ना कुछ यूज होता है। इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब जगह इसका यूज देखा गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे फॉर्मूलों के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं। सिग्मा मतलब ये नोटेशन, ये कहलाता है सिग्मा। तो सबसे पहला फॉर्मूला बना समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। सेकेंड, अगर इसी फॉर्मूले को हम दूसरे ढंग से लिखें तो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यस, इसी को हम तीसरे ढंग से लिखें तो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसी को हम चौथे फॉर्मूले के रूप में लिखें समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और यहां पर डी एक्स का मतलब है एक्स माइनस ए, और ए का मतलब हम सब जानते हैं अज्यूम्ड मीन। मतलब आपने देखा मैंने एक साथ बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने रख दिए। अब ये सब कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, ये सब हमारे को और सिंप्लीफाई फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सके इसके लिए है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं। एग्जामिनेशंस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले फोर्थ को कंप्लीट करते हैं। ये जो चौथा फॉर्मूला है फोर्थ वाला, ये अपने को उसी सिचुएशन में यूज करना चाहिए जब इससे रिगार्डिंग सारी वैल्यूज गिवन हो। यस, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसके बिना इसका यूज नहीं करना। मतलब क्या हुआ? जैसे सुनिए, आपके पास कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि आपको अज्यूम मीन 4 देते हुए 100 ऑब्जर्वेशन का डेविएशंस का सम -11 और स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का सम 257 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ध्यान से देखो, मैंने जो डेटा बोले वो सब डेटा मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि अज्यूम मीन का जो फॉर्मूला है वो यहां पर काम आने वाला है। मतलब ये सारी वैल्यूज आर गिवन। यस, कभी कभी बच्चे बाद में मुझे कहते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मुझे नहीं आया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने यहाँ तो कॉपी में फॉर्मूले कॉपी नहीं किए होंगे एक बात, या फिर मेथड को फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेथड से बाहर कुछ भी नहीं है बेटा, आपको सिंपली फॉलो करना है। यस, लेकिन हमारे सबके साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, हम जब एलकेजी की क्लास में थे तब तक वहां पर हमें किसी ने फॉलो करना सिखाया। हमारी स्लेट पर ए लिखा, क कबूतर लिखा, हमने उसको फॉलो किया, हमने उससे लेटर बनाना सीख लिया, वर्ड बनाना सीख लिया, वाक्य बनाना सीख लिया। बाद में हम सब ईगोइस्ट हो गए, हमें लगा कि हमें सब कुछ आ गया। और यही कारण है कि आज हमारे को वाक्य से बड़ा पढ़ना नहीं आता, पेज पढ़ना नहीं आता। यस, नहीं तो मैं ऐसे बहुत सारे हिंदी के स्पेशलिस्टों को जानता हूं जो मुश्किल से 30 सेकंड में पूरा पेज रीड कर लेते हैं। यस, क्यों? क्योंकि ये थ्योरी बताती है कि पहले लेटर पढ़ा जाता है, फिर वर्ड पढ़ा जाता है, फिर वाक्य पढ़ा जाता है, फिर पैराग्राफ पढ़े जाते हैं और फिर पेज पढ़े जाते हैं। और ये आराम से होता है, ये आराम से होता है। लेकिन चूंकि हमने उस पर प्रैक्टिस छोड़ी, उसके कारण ऐसा हुआ। वही चीज मैं यहाँ स्टेट्स में कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो इसका केवल एक ही रीजन होता है, आपने फॉलो नहीं किया। अगर आपने एज इट इज फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आपको एग्जाम में ये डेटा गिवन है और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो मैंने आपको देखो ए का जिक्र कब किया? चौथे फॉर्मूले में किया, समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन
समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। यस, यहां जाकर के मैंने यूज किया, इसी चीज को समझना है आपने। तो क्या करूं मैं, जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो जरा, ये आया 257, n है 100 माइनस 11 अपॉन 100 स्क्वायर, तो कितना आ गया 2.57 माइनस 0.0121। जरा माइनस करो, कितना आएगा, बोलो 2.5579। अब जरा इसका अंडर रूट करो तो कितना आ जाएगा 1.59। ओके, मतलब आपने देखा कि हमने कोई मेथड का यूज नहीं किया, केवल फॉर्मूले का यूज किया। हमने यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थे, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दी। इससे एक बात समझ में आई कि भैया फोर्थ फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज गिवन हो, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो हम रिकमेंड नहीं करते। मतलब इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, जब उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज गिवन हो। ठीक है सर, आपने कह दिया और हमने मान लिया, तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे। यस, अब समझना चाहिए नॉर्मल क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है। देखो जरा, आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। अब मैं पहले दो तीन जो फॉर्मूले लिखे उन पर आता हूं। सबसे पहले तो मीन निकाल लीजिए, कितना आएगा 15/5, 3 आ गया। अब x माइनस एक्स बार करिए फर्स्ट फॉर्मूले के लिए, 1 - 3 - 2 -1 0 +1 +2। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई, क्या आया 41014, कितना आ गया 10। यस, ये हमारे हालचाल है जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, 9 बोला जा रहा है। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, 10/5 √2 1.414। बात समझ में आ गई क्या, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर गया, हमें हाथ में मिल गया। अब आप में से किसी बच्चे ने कहा सर मेरी तो इच्छा ये है कि मैं फर्स्ट फॉर्मूले का यूज ना करूं, मैं तो सेकंड का करना चाहता हूं। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर देखते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऐसे कैसे ही है 1 2 3 4 5। सेकंड वाले के लिए मुझे स्क्वायर की जरूरत है, मीन की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्क्वायर किया 1 4 9 16 25, और सम किया तो 55 और सम किया तो 15। फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूं आपके सामने, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा, क्या आया निकल करके 55/5 और 15/5 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकला 11 - 9, मतलब ये आया √2, मतलब 1.414। यस, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक बात बताऊं, जिसको ये लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, उसका पहले जरूरी है कि वो कॉपी किया हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हम कभी कोई काम करते नहीं है तो फिर वो समझ नहीं आएगा। यस, अभी मैं आपके हवाले कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। यस, कोई भी डाउट हो तो मार्क कर सकते हैं मुझे, इस समय सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है, कौन सा कैसे करना है। यस, 55 मैंने टोटल किया ना सर, कहां पर, यहां पर समेशन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर का सम रखना है मुझे। यस, पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है। फॉर्मूले वाला पेज मैं आपको दिखा देता हूं, आप आराम से कॉपी कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आगे चलिए। यस, ऑनलाइन वाले भी सब मार्क करते जाओ भी फटाफट, फॉर्मूले पहले मार्क कर लो, उसके बाद फोर्थ कैटेगरी का जो क्वेश्चन है फोर्थ फॉर्मूले पर, उस पर काम कर लो।
हाँ, क्वेश्चंस करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। यस, हो गया सबका मार्क? आगे चलें? चलिए नेक्स्ट पेज देख लीजिए। यस, यस हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज को देख लीजिए। कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बोलिए। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप सब। चलिए जाइए जरा मॉड्यूल पर। मॉड्यूल में आपके लिए क्वेश्चंस वेट कर रहा है 100 के आसपास, वहां चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 105। यस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ। यस, आपके पास छूट, आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करिए। यस, एक्स आपको दिया हुआ है 5, 5, 9, 9, 9, 10, 5, 10, 10। जब आप इसका मीन निकालते हैं तो टोटल चूंकि कितना आ रहा है 72, तो 72 अपॉन 9 की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपने मीन निकाल लिया। अब x माइनस एक्स बार किया, -3 -3 +1 +1 +1 +2 -3 +2 +2, और फिर आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया भाई, तो यह आया 9 9 1 1 1 4 9 4 4, और टोटल आया 42। स्टैंडर्ड डिवीजन किया, √42 अपॉन 9, आंसर बन गया √42 अपॉन 3। यस,
√42/3। यस, आपके करने के 1.5 से 2 मिनट बाद स्टार्ट हुआ बोर्ड पे क्वेश्चन, है ना? हाँ, क्वेश्चंस होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए। और मान लो हो रहा था, इसका मतलब कॉन्फिडेंस कम था। यस, क्वेश्चंस को प्रॉपर करने की आदत डालो, जरूरी है ये। यस, हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 105 हुआ। लेकिन यहां पर आकर थोड़ा फॉर्मूला को और वापस समझते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे पास फॉर्मूले वापस एक बार लाने की कोशिश करते हैं। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। फिर हमने फाइनली कहा कि आपको दूसरा फॉर्मूला जो यूज करना चाहिए वो ये करना चाहिए, क्योंकि समीशन x अपॉन n का मतलब ही x बार होता है। अगर मान लीजिए यही डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए पूछा जाए तो आपके पास होना चाहिए समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। स्टैंडर्ड डिवीजन होना चाहिए समेशन fi xi स्क्वायर कैपिटल N समेशन fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर। मतलब ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। आप चाहें तो कभी कभी इसका भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारा हर क्वेश्चन इंडिविजुअल से हो जाता है, फिर भी अगर इसका यूज करना हो तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। 60s पे जाइए जरा, 60s की सीरीज में, तो वहां पर आपके पास क्वेश्चन है 62। यस, 62। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो x है हमारे पास 10 और 16। कितना है? 10 और 16। 10 कितनी बार आया? 4 टाइम, और ये भी 4 टाइम है। ठीक है, तो पहले आप मीन निकालेंगे, तो ये 40 और ये 64, कितना आया? 104, और ये आया 8, तो मीन आ गया 104 अपॉन 8। कितना आ गया भैया? 13। अब आपने क्या किया? x माइनस एक्स बार किया, तो यहां पर आया -3 और +3। फिर आपने इसका स्क्वायर किया 9 और 9, फिर आपने f से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहां पर हो गया 36 और 36, टोटल 72। फॉर्मूले में गए 72 अपॉन 8, कितना आ गया? 9। 9 का मतलब 3। यस, देखिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए भी कर सकते हैं। यह आपकी चॉइस पर जाता है क्वेश्चन, यह आपकी चॉइस पर जाता है क्वेश्चन। यस, जिसको भी जैसे लगता है मार्क कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप कर सकते हैं क्वेश्चन। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। यस, चलिए और बोलिए। यस, तो
आपने देखा स्टैंडर्ड डिवीजन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस, हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। चलिए अब अगला स्टेप लेते हैं हम। तो पहले स्टेप पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सीख लिया। अब आपको समझ आ गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। अभी ये क्वेश्चंस, ये बाकी सब क्या होता है, सेम डे चालू होता है, सेम डे खत्म हो जाते हैं। ये स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन आज शुरू हुआ, भी हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लगेगा इसमें फिनिशिंग में। चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन हमने किया। अब सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम कर चुके होते हैं तो सेकंड थिंग आती है वेरिएंस। ये वेरिएंस क्या होता है भाई? ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो वेरिएंस का आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। वाइस वर्सा रिलेशन होता है इनका। और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और एक बात याद रखना, आईसीआई ने बहुत जगह पर तो वेरिएंस वर्ड का यूज किया और बहुत जगह वेरिएशन वर्ड का यूज किया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब भी सेम है जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का है। इसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100। एक खास बात समझना, मीन डेविएशन को पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था कि भैया डिवाइड आप किससे करोगे? जिससे निकालोगे। यहां पर चाहे अज्यूम मीन से निकालो चाहे कैसे भी निकालो, आपको डिवाइड एक्चुअल मीन से ही करना है, ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी का फॉर्मूला फिक्स है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है? यस, क्योंकि अभी आपके पास केवल क्वेश्चंस की लाइन आने वाली है और क्वेश्चंस धमाधम करने हैं आपको। हाँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसीलिए जो जो भी करना है कॉपी करते जाइए। हाँ भाई, हो गया क्या? क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं अब? यस, बोलिए। चलो इसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर देते हैं। फॉर टू ऑब्जर्वेशन, फॉर टू ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ए एंड बी, स्टैंडर्ड डिवीजन इज मॉड्यूलस ए माइनस बी अपॉन 2। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास खाली 2 ऑब्जर्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, तो मॉड्यूलस लगाते हुए आप ए माइनस बी अपॉन 2 कर दीजिए। ए माइनस बी से मुझे एक बात याद आई, अगर मान लो 2 ऑब्जर्वेशन दिए होते तो रेंज क्या होती? बी माइनस ए या ए माइनस बी, ऐसा ही लिखते आप? ऐसा ही लिखते ना। इसका मतलब फॉर 2 ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डिवीजन का रेंज से कनेक्शन है, वो क्या हो गया? हाफ ऑफ रेंज हो गया। हाफ ऑफ रेंज हो गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन हाफ ऑफ रेंज हो गया, मतलब रेंज क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, डबल ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ठीक है ना? आईसीआई बड़े फेवरेट क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता रहता है और वो सब आते हैं एग्जाम में। चलिए अभी आप क्वेश्चंस पे काम करिए। क्वेश्चन नंबर 105 ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। अभी आपको करना है 106। यस, करिए 106।
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए बात कही तो पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर आपको सीवी निकालना है। मतलब 3 स्टेप में ये काम पूरा होने वाला है। यस संचित, हाँ भाई, सबसे पहले तो इसका मीन बताओ। एक्स बार निकालेंगे 53, 52, 61, 60 और 64। टोटल कितना आ गया भाई? कितना आया? 290 अपॉन 5 कितना आ गया? 58। ये इसका मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 53, 52, 61, 60 और 64। अब x माइनस एक्स बार किया, -5, -6, +3, +2 और +6। अब इसका स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा? 25, 36, 9, 4, 36। जरा सबका टोटल करो, कितना आया? 110। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 110 अपॉन 5। पॉइंट बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.69। अब सीवी निकालना है। 4.69 अपॉन 58 इंटू 100, 8.09। यस, वेरी गुड, 8.09। ठीक है, यस। जिसका भी कोई क्वेश्चन नहीं आता उसके पीछे एक ही रीजन है, यहां पर उसने हमारे अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया। बस इतना सही कहता हूं मैं बार बार कि आप अगर एज इट इज फॉलो करेंगे तो आंसर नहीं आने का कोई रीजन नहीं है। कैलकुलेशन भी रॉन्ग नहीं होती है, हाथ में कैलकुलेटर होता है भाई। ठीक है, यस। 8.08 आगे 6 का मतलब नेक्स्ट राउंड अप हो गया। यस, ठीक है ना, फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी आपने 105 कर लिया, 106 कर लिया। आप पधारिए जरा इसके प्रीवियस क्वेश्चन पर, 104 पर। वेरिएंस पूछा आपसे, क्या पूछा है? वेरिएंस पूछ रहा है। और वेरिएंस के लिए आपको क्या यूज करना भाई? वेरिएंस के लिए सबसे अच्छा तरीका समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ये यूज करना चाहिए। तो एक्स आपके पास है 3, 4, 5, 8, स्क्वायर बनेगा 9, 16, 25 और 64। सॉल्व करो। यस,
यस बेटा, हाँ भाई, इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल 114। तो वेरिएंस हुआ 114 अपॉन 4, 20 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो कितना आया? 28.5 और ये 25, 3.5। यस, कर सकते हैं हम सब, ठीक है। चलिए, इसका मतलब अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस, 97 पे पधारिए आप सब। यस, आज का दिन क्वेश्चन है बेटा। यस सर, 97, 97। ये आपका रीडिंग टेस्ट है। आपको रीडिंग करना आता है कि नहीं आता है, बस ये देखा जाएगा इसमें। जिसको रीडिंग करना आ जाएगा उसका क्वेश्चन हो जाएगा, और जिसको रीडिंग करना नहीं आएगा उसका क्वेश्चन नहीं होगा।
हाँ भाई देखो जरा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। इसका मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है, कितनी है 360। किससे दी? मीन कितना है 40, एन कितना है 10। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो। वो कैसे निकलेगा? समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये 6 आ गया। अब सी भी निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, आंसर 15। बात समझ में आ गई क्या? मतलब इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसको रीडिंग आ गई वो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, और चलें हम आगे, दोबारा चांस ले लें। यस 99 पे आ रही है जरा, 99 सेम सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा कैसा ही। यस अब आता जा रहा है क्वेश्चंस। यस यहां भी सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, कितना आएगा 250 अपॉन 10 मतलब 5। ओके, फिर सीवी निकालेंगे 5 अपॉन 10 इन 100, कितना आ गया 50%। यस वेरी गुड। मतलब एक बार आपने रीड करना सीख लिया तो ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है बेटा, लेकिन इस सबको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस के समय ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हुआ निकलता हूं। अगर आपने भी प्रैक्टिस कर ली देन फाइनल, फिर बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एग्जामिनेशन से पहले एक आध बार देख चेक करना है देन फाइनल। लेकिन इस समय जिसने नहीं किया उसका बाद में भले वो कितना भी कर ले नहीं बैठता है उससे, क्योंकि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। यस पीडीएफ तो होता है हमारे पास, यस उसको देखना जरूरी है जो बोला जा रहा है। 97 बोलो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे तो पता लगा कि सीवी निकालना है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यस इससे पता लगा ये दिया हुआ है मीन 40 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, मीन भी दिया 40 और ऑब्जर्वेशन दे दिया 10, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया तो सीवी का फॉर्मूला तो सिंपल है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100। अब आप बताओ कि आपको कौन सा स्टेप नहीं आता है। यस ये नहीं पता लगा आपको, है ना? वेरी गुड, ध्यान से पढ़ो जरा। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यस यहां से पता लगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और चूंकि मीन से लिया है, यस ये भी पता लगता है। और बोलिए, यहां से अपने को पता लगेगा। रीडिंग करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इसमें रीडिंग करो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सेम लाइन, ठीक है ना? इससे पता लगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना, कई बार अपने को रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को सुनना होता है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन मतलब किससे किससे लिया आपने, फ्रॉम मीन, तब आएगा क्या, समेशन x माइनस एक्स बार। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस को रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, और जिस बच्चे ने रीडिंग करना सीख लिया उसका काम हो जाएगा। देखो जरा, जब हम बोलते हैं ये प्रॉपर्टी, जब हम बोलते हैं ये प्रॉपर्टी, जब हम बोलते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है? आप देखिए, हम यहां पर बोलते हैं क्या, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन,
सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यहां पर बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ये सब चीजें बोली जा रही है, ये सब चीजें बोली जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि आपको इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिसको पता नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन होगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए और बोलिए, कोई डाउट्स? हो गया? आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप। चलिए, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्योंकि आज मैं रोकने वाला नहीं हूं, क्वेश्चन से मेरे लिए बहुत है इंपॉर्टेंट। चलिए आइए जरा, करिए क्वेश्चन नंबर 69 करिए। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मीन दिया है, एसडी दिया है, सीवी पूछ रहा है सिंपली। सीवी क्या होगा? 2.6/5 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 52 सिंपली। और ये काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। यस सर, ठीक है, कर सकते हैं हम सब। चलिए देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आइए जरा क्वेश्चंस करते हैं एक और। मैंने कहा ना आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए, इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। 90 पे पधारिए। यस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी दिया हुआ है दो अलग अलग सीरीज का। चलो करो सॉल्व फटाफट। हाँ भाई, किया सबने? मतलब देखो, ध्यान से देखो जरा। सीवी, सीवी दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है? 60%, 80%। देयर स्टैंडर्ड डिवीजन आर 20 और 16। गायब कौन है? मीन, मीन गायब है। आप देखिए दो इक्वेशंस बन गई। यहां से क्या आया? एम बराबर 2000/60, 33.3। और यहां पर क्या आया? एम बराबर 1600/80 मतलब 20। सिंपली कैलकुलेशन करनी है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है। मतलब मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। यस, मैंने आज आते ही कह दिया था कि क्लास में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टेट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, लगभग 10% का वेटेज खुद में आता है, तो ये बड़ी बात है। एक तो पूरे चैप्टर का वेटेज आता है, एक इंडिविजुअल टॉपिक का आता है, और ये उन टॉपिकों में से जहाँ इंडिविजुअल टॉपिक का वेटेज आता है। जब हम प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 12.5% का वेटेज रखता है, 12.5, जिसमें पॉइजन आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, बाइनॉर्मल आ जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ये सारा मिला करके।
ठीक है ना। जबकि ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो खुद इंडिविजुअल वेटेज रखता है और ये सब जगह पूछा जाता है। खाली स्टैंडर्ड डिवीजन में, डिस्पर्शन में पूछा जाएगा ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाएगा। हम देखेंगे कल के दिन में, कल हमारे पास जब प्रॉपर्टीज पर काम कर रहे होंगे तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ बैठे करा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मतलब पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी वर्किंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। फाइनल कर सकते हैं। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, केवल जो मैंने क्वेश्चंस कराए, इसका मतलब आपके लिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। आपको चेकिंग कहां से करना है, जो पीडीएफ है उसमें से आकर देखो, वापस एक एक क्वेश्चंस को वापस करो, इतना कर लो देन फाइनल। मैं अगर आपको अलग से दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल जो आज क्वेश्चन कराए बस उनको वापस। फाइनल कंप्लीट करें क्लास को। बोलो कौन सा लेक्चर हो गया आज, जल्दी से मार्क करो। यस सर, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बताओ, ये सब करेंगे ना वापस एक बार, जल्दी से मार्क करो। जो क्वेश्चंस मैंने दिए बस वही करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है। जो मैंने कराए क्लास में उन्हीं को करो बस एक बार। यस यस या नो?